अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमज़ा एहसान हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत में तेज़ी से मकबूल होने वाली एक सोशल मीडिया तहरीक की, यानी जिसका नाम काकरोच जनता पार्टी है। ये कोई रवायती सियासी जमात नहीं है, बल्कि नौजवानों की एक तंज़िया और एहतजाजी तहरीक है जो बेरोज़गारी, महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बनकर सामने आई है। ये जमात कैसे बनी, इसके पीछे की क्या कहानी है, उस पर आज बात कर लेते हैं। काकरोच जनता पार्टी, जिसे CJP भी कहा जाता है, ये मई 2026 में उस वक्त मंजर आम पर आई जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया और उन्होंने यानी बेरोज़गार नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी, जिस पर सोशल मीडिया के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाद में ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ने वजाहत भी दी और उन्होंने कहा कि मेरे इस बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। लेकिन इस वाक़े के बाद एक नौजवान जिनका नाम अभिजीत दुक्के है, उन्होंने इस तंज़िया अंदाज़ को कैश किया और काकरोच जनता पार्टी के नाम से ऑनलाइन मुहिम शुरू की, जो देखते ही देखते एक वायरल तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। चंद ही दिनों में इस तहरीक ने लाखों फॉलोअर्स हासिल कर लिए और उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद भी भारत की बड़ी सियासी जमातें, जिनमें BJP, कांग्रेस और दीगर जमातें शामिल हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। इस तहरीक में नौजवानों ने मज़ाही अंदाज में अपनी मायूसी, बेरोज़गारी और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। और अब देख लेते हैं कि इसके मकासद क्या है, इस जमात को बनाने के, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो बेसिकली इस तहरीक का जो बुनियादी मकसद है वो नौजवानों के मसाइल को उजागर करना है, जिनमें बेरोज़गारी, महंगाई, तालीमी निज़ाम के मसाइल, करप्शन और इसी तरह नौजवानों की आवाज़ को नज़रअंदाज करना, ये तमाम तर मसाइल शामिल हैं। लेकिन इस पार्टी की ख़ास बात यह कि इन्होंने अपना जो मंशूर है वो भी बड़े तंज़ी अंदाज में बताया है या उसको अपनाया है। मसलन उन्होंने इस पार्टी में शामिल होने की, इस पार्टी की रुकनीत की जो शराइत रखी है, उसमें उन्होंने बड़े मज़े की बातें की हैं कि यानी सुस्त होना या आप ये कह सकते हैं कि पेशेवराना अंदाज में शिकायत करना या बेरोज़गार होना। अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप सुस्त हैं या अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो आप इस जमात में शामिल हो सकते हैं। अब इस तहरीक की तरफ लोग ज़्यादा मुतवज्जो हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं। आपको पता है कि भारत के अंदर नौजवानों की बड़ी तादाद जो बेरोज़गार है और मुआशी दबाव का शिकार है। इसी वजह से काकरोच जनता पार्टी नौजवानों की मायूसी और गुस्से की जो है वो अलामत बनकर सामने आई है। बहुत से नौजवानों ने ये कहा है कि ये रवायती जो सियासी जमातें हैं वो उनके मसाइल हल नहीं कर पा रही, इसलिए उन्होंने इस सोशल मीडिया तहरीक को जो है वो सिलेक्ट किया या उसकी हिमायत की है। देखिए, जो काकरोच जनता पार्टी है, दरअसल ये एक एक फ़नी वे में बनाई गई थी। इसका कोई प्लान नहीं था प्रॉपर, इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं था, एक तंज़िया। लेकिन ये एक इतनी ताकतवर जमात, ये इतनी ताकतवर तहरीक बन चुकी है जिसने भारत के बहुत सारे नौजवानों को जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो कर दी और उसकी हिमायत हासिल कर ली है। तो इस बात से ये साबित होता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया जो है वो नौजवानों की आवाज़ बनकर सामने आता है। बज़ाहिर तो ये एक तंज़िया, एक ऑन द लाइटर नोट या एक मजाक में बनाई गई तहरीक थी, लेकिन आज सिर्फ चंद ही दिनों में इस जमात ने 20 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो गेन कर लिए हैं, जो कि भारत की बड़ी बड़ी सियासी जमातों से कई गुना ज़्यादा हैं। तो ये एक ख़तरे की अलामत भी बनती जा रही है इंडिया की जो रवायती सियासी जमातें हैं, जिनमें BJP है, कांग्रेस है, जो दीगर जमातें हैं, कि एक जमात जो इन नो वे बनाई जाती है और एक तंज़िया अंदाज में एक काकरोच जनता पार्टी के नाम से इसको लॉन्च किया जाता है और फिर देखते ही देखते ये नौजवानों की जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनती है। और ना सिर्फ तवज्जो का मरकज़ बनती, बल्कि नौजवान इस जमात में शामिल हो रहे हैं और फिर आप इनका मंशूर देखें कि ये नौजवानों के जो हकीकी मसाइल हैं उसको उजागर कर रहे हैं और फिर रुकनीत की शराइत भी वही रख रहे हैं कि अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आप सुस्त हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, तो आप इस जमात में शामिल हो जाएं। तो देखते हैं किस तरह से गवर्नमेंट इनको टैकल करती है, इनको देखती है। लेकिन इसमें एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी है कि देखिए, अगर आप नौजवानों को इस तरह से तंज़ करेंगे या उनके फीलिंग्स के साथ आप खेलेंगे, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया, नौजवानों को कॉकरोच के साथ तशबीह दी, तो ये उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने के मुतरादिफ होते हैं। तो फिर उसका जो रिएक्शन आता है वो आपने देख लिया।
میرا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں یہ چیز بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے کہ نوجوان خاص طور پر جو 18 سال کے لوگ ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 25 سال کر دی جائے گی ووٹ دینے کے لیے، یعنی 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کر دی جائے گی، تب آپ جو ہے وہ ایلیجیبل ہوں گے ووٹنگ کے لیے۔ تو اگر اس طرح ہو گیا تو جیسا بھارت میں ہوا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح سے کوئی قدم اٹھا لے، تو یہ دیکھنا پڑے گا گورنمنٹ کو کیا وہ ریویو کرتے اپنے اس، کیونکہ ابھی تو جسٹ ڈرافٹ بنا ہے، ترمیم میں کیا ہوگا وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن دیکھنا اس وقت صرف اتنا ہے، سمجھنا صرف اتنا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت نوجوانوں کی طاقت ہے، اور دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا نے کس طرح سے بھارت کے اندر ایک واویلا مچا لی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں ایسا کچھ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔